जब ईश्वर को नहीं माना तो मूर्ति पूजा मानेंगे, जब मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे तो क्या कर्म कांड मानेंगे, पूजा पाठ मानेंगे, रस्मों रिवाज मानेंगे? नहीं। लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म को माना था। अब पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण महावीर स्वामी ने ईश्वर को माना ही नहीं। जब ईश्वर को नहीं माना तो मूर्ति पूजा मानेंगे, मूर्ति पूजा माने नहीं। जब मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे तो क्या कर्म कांड मानेंगे, पूजा पाठ मानेंगे, रस्मों रिवाज मानेंगे? नहीं, एकदम जीवन शांति से। लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म को माना था, कहा था कि पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण इन्होंने आत्मा को बताया था। किसे बताया था? आत्मा को। तो बताइए, क्या जैन धर्म ने भगवान को माना, पुनर्जन्म को माना? माना। पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण आत्मा बनती है। वही अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो पुनर्जन्म आपका होगबे करेगा सात को, समझ में गया? जबकि जैन धर्म कहता है कि आपका जितना जन्म लेंगे उतने आपके लिए दिक्कत है। आपको एक बार मोक्ष मिल गया तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण से क्या मिल जाएगी? मुक्ति। जबकि हिंदू धर्म में क्या कहता है? मुक्ति नहीं मिलेगा, आपका 7 को जन्म लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। जैन धर्म क्या कर रहा है कि आपको तब तक जन्म लेना पड़ेगा जब तक आप कठोर तपस्या करके अपनी मुक्ति नहीं ले लेते। पुनर्जन्म का कारण किसे बताया गया? आत्मा को। तो महावीर स्वामी ने कहा कि इस आत्मा को सताओ, इस आत्मा को सताओ। ये जब खाने को बोले बढ़िया बढ़िया मत खाओ, बस जीने के लिए खाओ। हिंसा मत करो, मिट्टी चींटी तक को भी मत मारो, यहाँ पर मांसाहारी भोजन मत करो, चुपचाप से सादा जीवन बिताओ। गर्मी में गर्मी लगने दो, ठंडी में ठंडी लगने लो, कपड़ा मत पहनो, ऐसे ही घूमते रहो। आत्मा को इतना सता दो कि फिर भी दूसरा शरीर में जाने का नाम न ले। तो इस विधि को कहा गया संलेखन विधि। क्या कहा गया? संलेखन। यानी जब अंतिम समय आए, बुढ़ापे में जब काम हम निपटा ले तो दवाई वाई मत कराइए, चुपचाप खाना पीना खा के संलेखन विधि से प्राण त्याग कर चले जाइए। क्या मिल जाएगा? मोक्ष। क्या मिल जाएगा? मोक्ष। तो बताइए, भूख विधि से यानी भूख हड़ताल जिसे क्या कहेंगे? संलेखन। संलेखन विधि से कौन त्याग, किस धर्म में जान देते हैं? जैन धर्म ने क्या भगवान को माना? आत्मा को माना, आत्मा को माना। पुनर्जन्म का कारण किसका बताया? आत्मा को बताया। पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हो गई? पावापुर, 468 ईसा पूर्व। कब मृत्यु हो गई इनकी? 468 ईसा पूर्व। सर मरने के बाद क्या होता है? मर के बताएंगे तुमको। समझ में आ गया कि नहीं? क्या देखो, मरने के बाद कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नरक में जाएंगे, वहां दरोगा बड़ी मार मारेगा। नरक में भी तो होता है सर, में बाली निकलेगा उधर भी। कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। हम लोग, आप लोग किस में जाएंगे? स्वर्ग में कि नरक में? हमको तो भाई ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, एक कुर्सी मिल जाए, बैठने के लिए सीट मिल जाए नरक में। क्योंकि पता है कि जितने लोग सतयुग द्वापर त्रेता के थे उन्हीं लोग से स्वर्ग भर चुका है। आराम से कुर्सी मिल जाए, न तो वो में ठेला ठेली होगा। देखना, नरकों में ठेला ठेली होगा, मार मार बैठाएंगे सब, बैठ बैठ बैठ, आराम से सीट मिल जाए, शांति से बैठ। नरक वगैरह ये सब बहुत देर की चीज है। अभी परले और लय नहीं आएगा, बहुत समय है अभी परले आने में। मानने के लिए होता है सबसे बड़ा इंसानियत का मजहब होता है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत। बाकी सब चीजें है, आप किसी मजहब के रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, कौन ना पूछने वाला आएगा। एक चीज है, अगर दुनिया से अगर भूखमरी खत्म करनी है तो सिख धर्म खत्म कर देगा। जहाँ सिख लोग रहते हैं, लोग ना गुरुद्वारा खोल देते हैं, अपना लंगर चलाते हैं, जिसको मन जाके वहां खा सकता है। वो लोग जो है भूखमरी खत्म कर देते हैं। आप जाएंगे वहाँ पटना सिटी में, वहां पे गुरुद्वारा में क्या चलता है? लंगर। वहाँ बहुत सारे गरीब लोग खाना खा लेते हैं। समझ में गया?